हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है करप्शन के ऊपर। करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है। इसमें जितनी भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने को मिलेंगे, फ्यूचर के सेंटेंसेस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। करप्शन इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशन। सो सिंपली करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार, इज मीन्स है वन ऑफ द मेजर रीजंस, प्रमुख कारणों में से एक है। दैट आर हिंडरिंग, दैट मीन्स जो आर मीन्स है, हिंडरिंग मीन्स क्या होता है? हिंडरिंग मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, जो बाधा बन रहा है या बाधा डाल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा। द ग्रोथ मीन्स विकास में, ऑफ द नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र के विकास में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है जो राष्ट्र के विकास में बाधा बन रहा है या बाधा डाल रहा है। दोनों ही तरीके से आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। Instead of making an effort to serve the growth of the country, the officials and politicians are busy filling their own pockets. देखिए, बहुत बड़ा सेंटेंस है, बट सिंपली हमें कैसे रीड करना है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इंस्टेड ऑफ के बजाय, मेकिंग यानी कि बनाने के बजाय या करने के बजाय, मेक मीन्स करना और बनाना दोनों होता है, एन एफर्ट एक प्रयास करने के बजाय, टू सर्व द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, सर्व मीन्स सेवा करना, द ग्रोथ यानी कि विकास की सेवा करना या विकास परोसना, ठीक है, टू द कंट्री देश को विकास परोसने की वजह या की बजाय या फिर की जगह, द ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस आर बिजी, जो अधिकारी हैं और जो राजनेता हैं वो बिजी हैं, वो व्यस्त हैं, फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स, फिलिंग मीन्स भरने में, देयर ओन पॉकेट्स इनके उनकी खुद की अपनी जेबों को भरने में वो बिजी हैं। तो देश के जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसे करने के बजाय जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अधिकारी हैं वो खुद की अपनी जेबों को भरने में बिजी हैं। सिंपली इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट यानी कि एक प्रयास करने के बजाय, तो कंट्री को उसके विकास सेवा करने की जगह जो है वो अपनी खुद की जेबों को भरने में बिजी हैं अधिकारी और राजनेता। ओन पॉकेट्स यानी कि उनकी खुद की अपनी, ओन हम किसी के भी साथ में जब लगाते हैं तो यानी कि उनके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सो इसीलिए आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया, इसीलिए आई ड्रीम मतलब मैं सपना देखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। ऑफ एन इंडिया एक भारत का या एक भारत का सपना देखता हूँ, एक भारत का सपना देखता हूँ। सो इसीलिए एक सपना भारत का देखता हूँ, या फिर क्योंकि एक सपना देखता हूँ मैं भारत का। वेयर जहाँ द मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क एंड होली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर द मिनिस्टर जो मिनिस्टर यानी कि मंत्री हैं, एंड ऑफिशियल इनके जो अधिकारी हैं, आर डेडिकेटेड वो समर्पित होते हैं या समर्पित किए जाते हैं, टू देयर वर्क वो अपने कार्य को समर्पित करते हैं, एंड होली पूर्ण रूप से, फॉर द डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, ऑफ द कंट्री देश के विकास के लिए वो पूर्ण रूप से अपने आप को और अपने कार्य को समर्पित करते हैं। A big number of well-educated persons appear to be unemployment as a result of politicians serve corruption and harshness. A big number of well-educated, a big number एक बड़ी संख्या, of well-educated, well-educated का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग या फिर शिक्षित लोग, ठीक है। पर्सन्स मीन्स व्यक्ति, एक बड़ी संख्या वाले पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे व्यक्ति, अपीयर वो दिखाई देते हैं, टू बी अनएम्प्लॉयड, टू बी मतलब होते हुए, अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगार, ठीक है, जिनके पास में कोई नौकरी नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जिनके पास में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसी का अपोजिट वर्ड होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो कुछ जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं या दिखाई देते हैं,
एज अ रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप ऑफ पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके परिणाम के स्वरूप, जैसे कि वो सेवर करते हैं करप्शन को, करप्शन परोसते हैं वो, यानी कि भ्रष्टाचार को परोसते हैं, एंड हार्शनेस, और अपनी कठोरता के कारण हमें पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं। सिंपली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, द रिजर्वेशन सिस्टम, आरक्षण का जो सिस्टम है, जो आरक्षण की जो प्रणाली है उसके कारण। अब देखिए बिकॉज ऑफ है, यानी कि बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, खाली बिकॉज होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण, रिजर्वेशन सिस्टम आरक्षण प्रणाली के कारण, द मेजोरिटी ऑफ डिजर्विंग, द मेजोरिटी यानी कि बहुमत या फिर बहुत बड़ी संख्या, ऑफ डिजर्विंग, डिजर्विंग का मतलब क्या होता है, जो योग्य व्यक्ति है, ठीक है, जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करता है, जो उसके लायक है, ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ डिजर्विंग पीपल या डिजर्विंग इंडिविजुअल, जो एक डिजर्विंग, जो एक योग्य व्यक्ति है, हैव बीन डिनाइड, हैव बीन डिनाइड, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये उसका पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, हैव बीन डिनाइड, उन्हें उसे वंचित किया जाता है या वो वंचित हो जाता है, द अपॉर्चुनिटी, वो उस अवसर से वंचित हो जाता है रिजर्वेशन प्रणाली के कारण, यानी कि जो भी हमारा आरक्षण होता है उसकी जो प्रणाली होता है उसके कारण। अब देखिए यहाँ पे ये मुद्दा करने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और ये हर जगह पर होता है। माई होप, मेरी आशा है, फॉर द इंडिया, मेरी भारत के लिए आशा है, यहाँ पे जो है एक नॉर्मली हम एक बस ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई डिस्कशन ऐसा करने की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है हमें। माई होप, मेरी आशा है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इज़ दैट, की है कि डिजर्विंग एप्लीकेंट्स, जो योग्य एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो योग्य आवेदक हैं, नॉट रिजर्व्ड कैंडिडेट, ना कि जो रिजर्व्ड यानी कि जो आरक्षित कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो आरक्षित, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, आवेदक भी आप इसको बोल सकते हैं, और कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब होता है कि जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि ये कैंडिडेट है, यानी कि ये उसके लिए उम्मीदवार है, ठीक है, तो जो डिजर्विंग है, जो डिजर्विंग यानी कि जो योग्य आवेदक हैं, नॉट फॉर, उन लोगों को नहीं जो आरक्षित उम्मीदवार हैं, रिसीव द करेक्ट जॉब्स, रिसीव उन्हें मिलनी चाहिए, द करेक्ट जॉब यानी कि उन्हें उचित जो नौकरी है वो मिलनी चाहिए, जो डिजर्विंग यानी कि जो योग्य आवेदक हैं, जो जिनके अंदर वो योग्यता है उस जॉब को पाने की, उन्हें वो मिलनी चाहिए, ना कि जो आरक्षित उम्मीदवार है उन्हें। I would also like to see India become a place where the government primarily focus on the benefit of the country. I would also like to see, मैं देखना चाहूँगा, इंडिया को, भारत को, बिकम अ प्लेस, एक ऐसा स्थान बनते हुए देखना चाहूँगा, वेयर, जहाँ पर द गवर्नमेंट्स प्राइमरी फोकस, जहाँ पर सरकार का प्राथमिक फोकस यानी कि उनका जो ध्यान होगा, इज़ ऑन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर उनका देश के, यानी कि हमारा जो देश है उसके लाभ पर उनका फोकस होगा, यानी कि उनका ध्यान केंद्रित होगा प्राथमिक रूप से। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष के तौर पर, ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर या फिर अंत में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हम कई बार इस तरीके से अपने जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर अपने जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको एंड करते हैं। The India of my dream will be an ideal country where every citizen will be equal. In the India, मेरे जो सपने में है, मेरा जो भारत है, will be an ideal country, वो एक आदर्श देश होगा, ठीक है, will be का मतलब होता है होगा, फ्यूचर का टेंस है हमारा ये, ठीक है, वेयर, जहाँ पर एवरी सिटीजन, एवरी मीन्स हर एक या प्रत्येक, सिटीजन मीन्स नागरिक, विल बी इक्वल, जहाँ पर हर एक नागरिक समान या फिर बराबर होगा, इक्वल मीन्स होता है समान होना या फिर बराबर होना। ऑल्सो, साथ ही, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी टाइप, ऑल्सो साथ ही, देर इज नो, वहाँ कोई नहीं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, ठीक है, ये आपने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर रीड करा होगा, और काफ़ी सारे टॉपिक्स भी हैं हमारे पुराने जिनके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा था। भेदभाव करना यानी कि पुराने लोग जो होते थे कि वो वहाँ का पानी नहीं पियेंगे, उस नल को नहीं छुएंगे, उस कुएं को नहीं छुएंगे, इस तरीके की चीज़ें होती थी। ऑफ एनी टाइप, एनी टाइप मीन तब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इन एडिशन, इसमें शामिल करते हुए या जोड़ते हुए, इट
विल बी अ प्लेस, ये एक ऐसा स्थान होगा, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है हमारा, याद रखिएगा। वेयर, जहाँ पर वुमेन आर सीन, जहाँ पर औरतों को देखा जाएगा, ठीक है, या वो औरतों को देखा जाता है एज इक्वल टू मैन, एज इक्वल टू यानी कि बिल्कुल उसी प्रकार या उसी समान जैसे कि आदमी है, एंड और रिस्पेक्टेड